हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और हम सब रेडी हो गए और हम सब बाहर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब बैठ गए हैं ऑटो में और अब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और हम अब जाने जा रहे हैं कुछ खास जगह और आपको भी घुमाने ले चलते साथ में। और गाइस, ये जो हम जहाँ जा रहे हैं वो मंजिल हमारी आपको दिखाई दे रही होगी और वही हम जा रहे हैं। और ये है बहुत प्यारा सा हरियाली हरियाली भरा सीन और बहुत अच्छा सुखद, जो गर्मी में भी देखने में बहुत राहत मिलती है। तो गाइस, हम अभी रास्ते में ही है और हम देख रहे थे दोनों साइड में बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे थे। और हम देख रहे थे रोड किनारे बहुत प्यारे प्यारे फूल भी थे, कलरफुल। और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में हम लोगों को। और ये हम पहुंच गए हैं जहाँ जा रहे थे वहाँ के मेन गेट में। और ये गेट में पहुँचने के बाद हम लोग शूट कर रहे थे और ये मेन एंट्री है और हम पहुँचे थे गेट नंबर 37 में। और ये वहाँ की एक चेक पोस्ट थी और ये हम अब इंटर कर रहे थे, अंदर जा रहे थे। तो ये रास्ते का है और यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन और बहुत अच्छा व्यूज़ था। हम इधर उधर टहल रहे थे कि कैसे है क्या है, और काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे शूट कर रहे थे। और नज़ारा बहुत प्यारा था, देखने लायक था। और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ हम जा रहे थे वो सीक्रेट जगह आपको दिखाई दे रही होगी। ये जूम करके हम बता रहे हैं। यस यस, एकदम सही कहा आपने, हम वही जा रहे हैं। तो ये हम बेटे के साथ में अकेले जा रहे हैं और हस्बैंड मेरे बहुत सारी वीडियो अपने शूट कर रहे थे, तो वो उसी में धुन थे उन। और धूप भी बहुत प्यारी प्यारी खिली खिली धूप थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ का व्यू पॉइंट है और यहाँ पे हम जा कर के एक बहुत अच्छी, ऊपर में जा कर के हम अच्छी अच्छी सेल्फियाँ ले सकते हैं। और तो गाइस, मैं ये जा रही थी ऊपर में और मुझे पता नहीं था कि ऊपर में क्या है, लेकिन फिर हम हस्बैंड बोले कि हम साथ में चलते हैं, देखते ही क्या है ऊपर। तो ये हम चल रहे थे, बीच में हमारे साथ हमारा टीटू था और हम चढ़ते जा रहे थे। और ये है ऊपर का व्यू, ऊपर से देखने पर ऐसे लगता है। और ये था पीकॉक जो ऊपर में बैठ के अपनी मज़े ले रहा था। और ये हम इंटर कर रहे थे, हम जहाँ जा रहे थे वहाँ का ये इंटर कर रहे थे। तो ये हम अभी जा रहे हैं ऊपर हाइट में और ये वो सीढ़ियाँ है, वैसे ही है जैसे कुतुब मीनार में ऊपर जाते वक्त होती है। बिल्कुल एकदम घेरेदार सीढ़ियाँ थी और जहाँ हम जा रहे थे हमें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी हम चढ़ रहे थे। और छोटे वाला बच्चा तो हमारा बहुत परेशान हो रहा था, उसे लगा चक्कर आने लग गए थे उसे चढ़ते चढ़ते। और ये हम पहुंच गए ऊपर में जहाँ हमें भी नहीं पता था कि हम कहाँ से किधर जाना है। और ये हमारे लिए बहुत ही अलग था कि कैसे जाना है और कहाँ पर है। और हम फर्स्ट टाइम गए, हम जहाँ जा रहे थे। तो ये जब वहाँ पर पहुँची तो मुझे लगा अरे हम कहाँ गए, हम तो नीचे में थे, ऊपर चढ़ रहे थे, मुझे लगा किसी बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं हम। और जब हम पहुँचे तो एक ग्राउंड था और ये पहुँच गए हम हमारे भारत के राष्ट्रपति भवन में पहुँचे हैं। और ये भवन रहा और मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुशी कि वाह दैट्स ग्रेट कि हम राष्ट्रपति भवन पहुँचे। एक ड्रीम होता है, हर कोई चाहता है यहाँ पर जाना और एक बार मिले। और ये भाई साहब थे और ये कर रहे थे अपना ड्यूटी और हस्बैंड बोल रहे थे उसके साथ इस अपना एक सेल्फी ले लो। तो मैं उन्हें मना कर दी क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे थे। और ये सारे लोग जो उतर रहे हैं सब ये गुजरात के थे और बहुत सारी बसेस आई थी यहाँ पर राष्ट्रपति भवन देखने के लिए। तो गाइस, ये है जयपुर स्तंभ और इसकी लंबाई आपको बता दूँ, ये 145 फुट ऊंचा है और ये इंडिया गेट से 102 फीट ऊंचा है। और ये हम अभी अपने राष्ट्रपति भवन के सामने में हम लोग सेल्फी ले रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे राष्ट्रपति भवन जो बहुत ही सम्मानीय है, हमारा झंडा, हम वो झंडे के साथ में हम सेल्फी ले। बट वो हो नहीं रहा था पॉसिबल क्योंकि हमें धूप पे वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। और ये हमारे भारत देश के इंडियन आर्मी है जो वहाँ पर
एक म्यूज़िक बजा रहे थे। यहाँ पर हम लोग हमारा शूट ये कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के, और वो कह रहे थे कि सेंटर में खड़े रहो तो ये जो राष्ट्रपति भवन के ऊपर में जो फ्लैग है वो आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वो मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे देश की शान है। और हम वहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो शूट कर रहे थे। देन हम इसके बाद में हम आगे पहुँच रहे थे। इधर हम पूरा पूरा व्यू लेना चाह रहे थे कि चारों ओर का कि कैसे है यहाँ का आसपास का नज़ारा। और देखने लायक तो बहुत अच्छा था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और बसें तो आप देख ही रहे, और काफ़ी बसें यहाँ से वापस चली गई थी। और यहाँ पे मुझे शूट कर रहा था मेरा बेटा, और मैं उसे हाई कर रही हूँ। और ये मेरी पिक्स है। और ये पापा बेटा दोनों ले रहे थे वहाँ पे, और मैं ही इन्हें शूट कर रही थी। और फिर हम आगे बढ़े और सब जाने लग गए थे अंदर में। तो फिर हमने बोले कि नहीं चलो साथ में अब हम भी अंदर एंट्री करते। तो हम राष्ट्रपति भवन अंदर से देखने के लिए हम ये अंदर एंट्री में पहुँचे। और ये है रिसेप्शन, और यहाँ पे ये वेटिंग रूम है। और इस वेटिंग रूम में हम लोग देखे तो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन का एक मॉडल था, और इस मॉडल को हस्बैंड मेरे शूट। तो गाइस यहाँ पर हम बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी थक गए थे, बच्चों को भूख लग गई थी। तो हस्बैंड से डिमांड किए थे हमने चॉकलेट की, तो चॉकलेट लेके आए तो बच्चे खुश भी हो गए और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और हम सब यहाँ पे काफ़ी लोग नाम कॉलिंग था, तो सब इंतज़ार करते थे कि हमारा नाम लेके कब कोई पुकारे तो हम भवन के अंदर इंटर कर पाए, क्योंकि ग्रुप में 15-20 के ग्रुप में अंदर भवन में जा सकते थे हम लोग। तो गाइस ये है हमारे राष्ट्रपति भवन का एक मॉडल, और ये पूरा एच आकार का है। तो मैं उसे वही बता रही थी कि ये हमने बाद में लिया था, पूरा भवन घूमने के बाद में। और मैं बता रही थी कि हम इनसाइड में गए थे। और ये वहाँ के एक सबसे एक्सपेंसिव पेन है जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं, बस 900 रुपये है, जिसको हम आम लोग आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन में रखी जाती है। और ये वहाँ का स्तंभ है, जो वहाँ पे शॉप थी वहाँ पे सब लगे हुए थे। और अच्छे रेट थे, ज़्यादा कॉस्टली कुछ नहीं था, बट मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। और देन हम लोग राष्ट्रपति भवन घूमने के बाद में हम जा रहे थे अमृत उद्यान। और मैं अंदर में फ़ोन ले जाना बिल्कुल मना था, इसलिए हम अंदर में फ़ोन नहीं लेके गए, बहुत सिक्योरिटी थी। और तो गाइस ये हम जा रहे थे अमृत उद्यान। तो वहाँ पर रास्ते का ये है, जब निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से तो रास्ते का ही सीन है। और ये पीछे में जो स्तंभ है ये वही स्तंभ है। और फिर हम ये गेट नंबर 38 में पहुँचे, और ये सामने में जो है वो सिविल लाइन है, वहाँ से पब्लिक आ जा सकती है। लेकिन अब ये हम राष्ट्रपति भवन के बाउंड्री से हम बाहर हो रहे, एग्ज़िट हो रहे हैं। और ये वो रास्ता है। और ये जो सामने में जो दिखाई दे रहा है ये एक चर्च है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर में मिलता है। हर धर्म के लोगों के लिए यहाँ पर जगह है। और ये देखो मैं आपको बताती जूम करके, ये है चर्च। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर घूम करके। और देखो यहाँ पे कुत्ता भी इंतज़ार कर रहा है। और ये पहुँचे हम राष्ट्र उद्यान में, अमृत उद्यान में। और ये है चेक पोस्ट, और हम अभी चेक पोस्ट में जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े हैं और वो अपनी आईडी और अपनी टिकट्स वगैरह चेक करवा रहे हैं। और देखो पब्लिक तो है, और काफ़ी सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, 3-4 चेक पोस्ट थी। तो गाइस यहाँ पे हो रही थी चेकिंग, और मैं आने वाली थी यहाँ से, और मेरा बैग चेक हो रहा था। हस्बैंड आगे निकल गए थे, और मैंने अपना बैग वैग चेक कराया, और मैं भी वहाँ से निकल गई। और देन नेक्स्ट स्टॉप में मैं भी वहाँ पे पहुँच गई। और ये हम अमृत उद्यान के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और बुज़ुर्गों के लिए एक अलग रास्ता था, और यहाँ से हम जाते हुए, और जब हम अंदर गए तो हमें बहुत अच्छा नज़ारा मिला। और ये थे हमारे राष्ट्रीय भवन में राष्ट्रीय पक्षी, और खुली स्वतंत्र में आकाश के नीचे घूमते हुए। और वाह, दैट्स ग्रेट। और बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छी बात है, देखो हमारा राष्ट्रीय भवन में राष्ट्रीय पक्षी है। और
और हम ना बहुत थक गए थे, तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी पैरों में, तो हम यहाँ बैठ के रेस्ट ले रहे थे। बट हमारा टीटू बहुत शरारत कर रहा था, उसे तो कोई थकावट ही नहीं थी। और ये हम लोग वहाँ से निकल गए, और जब हम एंट्री करे तो पार्क था ऐसे ही एक नॉर्मल सा लगा, और हमें लगा कि हाँ ठीक है, ऐसे करके हमें पता नहीं था। और इसलिए मुझे लगा कि हम मेरा बेटा खुश नहीं था, बोले हमने जो देखा था वो ये वाला नहीं है हमने। और हम यहाँ पे शूट कर रहे थे राउंड राउंड में, हस्बैंड को बोल रही थी कि राउंड राउंड हो और चारों तरफ से व्यू आएगा, बहुत प्यारा व्यू आएगा। और सच पे ये बहुत अच्छा था, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट था ये। और ये हम ना मेन जो गार्डन है अमृत उद्यान का, हम वहाँ एंट्री कर रहे थे, और हमें पता ही नहीं था कि सच में यहाँ से कोई है जगह जहाँ पे और भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने बोले वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। और सबसे अच्छी भी बात ये थी कि यहाँ से राष्ट्रपति भवन के जस्ट पीछे ये गार्डन था, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरा बेटा यहीं पे नहीं पहुँचे थे ना, इसलिए उसे अफसोस हो रहा था कि मैं जो चीज़ देखा हूँ वहाँ पे हम पहुँचे नहीं अभी तक। और नाराज़ हो रहा था, लेकिन खुश हो गए हम सभी लोग, और बहुत प्यारा प्यारा सीन थे यहाँ पे। और ये बहुत अच्छे गेट थे, और पूरे फ्लावर से सजे हुए थे, और बहुत खूबसूरत। मैं अपनी बेटी से बोली थी मुझे पीछे से शूट करना, और वो मुझे शूट कर रहा था। और इसके दोनों राइट लेफ्ट साइड में इतने कलरफुल इतने सारे रोज़ थे। रोज़ को इन्होंने लिया नहीं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग कलर के रोज़ थे, गुलाब के फूल थे। और ये मैं जाते हुए मैं बता रही थी बच्चे को कि हाँ इधर से भी ऊपर से भी शूट करना करके। और सच में ये देखो इतने प्यारे नज़ारे थे, इतने सुंदर सुंदर हज़ारों प्रकार के यहाँ फ्लावर्स थे ना, कि देखने से मन नहीं भर रहा था, आंखों में सिर्फ सुकून और सुकून ही मिल रहा था। और मैं चाह रही हूँ गाइस कि आप पक्का यहाँ पर विज़िट करें। हमारे सच में भारत में भी बहुत प्यारी प्यारी जगह है जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इतने हज़ारों, मैंने जहाँ तक सुना है यहाँ पर काफ़ी 5,000 के अकॉर्डिंग शायद यहाँ पे फ्लावर्स और गाइस यहाँ पर हस्बैंड मेरे शूट कर रहे थे। और सच में ये गार्डन बहुत ही प्यारा था। मतलब हर कोई चाह रहा था कि यहाँ पे हम अपनी सेल्फी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए, काफ़ी कुछ शूट करें, क्योंकि इतना अच्छा नज़ारा था। ये देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है गार्डन। वहाँ पे फाउंटेन बंद था, एक्चुअली फाउंटेन रहता ना तो और भी खूबसूरत लगता। और ये तो गाइस ये है सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे भी काफ़ी लोग सेल्फी ले रहे थे, लेकिन हम लोग वीडियो बना रहे थे। और फिर ये हम आगे निकल गए, और ये देखिए ये है अमृत उद्यान का जो मेन पार्क जो बोलते हैं, ये राउंड शेप में पूरा चारों ओर से। अगर आपके पास समय है तो इसको राउंड शेप में आप घूम करके देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था, क्योंकि 5 बजे ये बंद हो जाता है, और 5 बजे हमने एंट्री करी थी, तो काफ़ी समय हो गए थे। और सभी को यहाँ से जाने के लिए जल्दी कह रहे थे कि जल्दी से पार्क को खाली करो। और मैं काफ़ी थक गई थी, बहुत थक गई थी। हस्बैंड तो सेल्फी ही और वीडियोस ही बना रहे थे, लेकिन मैं इतनी थक गई थी, मैं बोली अब मैं निकलती हूँ। मैंने काफ़ी देर यहाँ, ये एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से निकलना है, और मैं इंतज़ार करी लेकिन वो लोग नहीं आए। तो फिर मैं आगे निकल गई, और फिर मैं बोली कि आप लोग आते रहो। और मैं तो बाहर निकल गई थी, लेकिन पति और बच्चे रह गए थे। और ये देखो टीटू को खींचते हुए ले जाते हुए, वो बहुत परेशान कर रहा था और मान नहीं रहा था। और सच में किसी का मन ही नहीं हो रहा था बाहर जाने का, लेकिन देन इसके बाद में सभी लोग एग्ज़िट कर रहे थे। और ये देखो बाय बाय कहते हुए अमृत उद्यान को, दिल्ली का हमारे सबसे खूबसूरत पार्क। और इसको हम बोल रहे थे कि हाँ, हस्बैंड बोल रहे थे बहुत ही खूबसूरत पार्क है, और टाटा बाय बाय करते हुए एग्ज़िट करते हुए मेरे हस्बैंड। और ये बैक कैमरे से लेते हुए पब्लिक की किस तरीके से वो बाहर आ रही है। और ये देखिए अब ये बाहर आ रहे हैं, मैं बाहर बैठ के इंतज़ार कर रही थी। और हस्बैंड बोल रहे थे कि मज़ा आ गया घूम कर के बहुत। और यही देखो अभी अब मैं सामने में, वो मुझे ढूंढ रहे थे कहाँ है करके, और ये हम बैठे कि उस पार्क की एक घड़ी है जो बाहर, जब हम वहाँ से एग्ज़िट कर लिए और हम वहाँ से निकल रहे थे, तो ये घड़ी है, और ये ऑन है घड़ी, और ये पूरा टाइमिंग बता रही थी। और इसको शूट किए हमने, और सच में बहुत अच्छा बहुत प्यारा समय भी रहा, और पार्क भी। और आप
इसे एंजॉय किए होंगे देखते वक्त। और ये मैं ब्लॉगिंग की एंडिंग कर रही थी, और ये पीछे हमारा राष्ट्रपति भवन है, और ये मैं इस पूरी ब्लॉगिंग की मतलब एंडिंग तो नहीं, लेकिन इस पार्क की एंडिंग कर रही थी कि ये ख़त्म हो चुका है। और हम लोग निकल चुके थे वहाँ से ऑटो से बैठ करके, और ये हमें काफ़ी रात हो गई थी और बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। और ये आपको सबसे खूबसूरत हमारे दिल्ली का होटल है जिसे हम कहते हैं ताज होटल, और ये वहाँ का नज़ारा है नाइट का। और सच में ये बहुत प्यारा है और बहुत फेमस है ये होटल। और ये हम लास्ट में हम घर पहुंच गए, और इस तरीके से हमारी ब्लॉगिंग एंडिंग होती है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें।